राम दोस्तों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि जिनका मूलांक 8 है, अर्थात किसी भी महीने की जिनका जन्म 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 तारीख को हुआ है, उनका 2023 कैसा रहेगा, ग्रोसली कैसा रहेगा। यदि हम पिन पॉइंट करना चाहें तो हमें पर्सनल होरोस्कोप को चेक करना चाहिए, परंतु आज जो हम चर्चा करेंगे कि एक सामूहिक तौर पर मूलांक 8 वालों के साथ 2023 में कैसी कैसी घटनाएं हो सकती हैं, क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, और उनको उपाय क्या करने चाहिए और उनके स्वास्थ्य के ऊपर 2023 में क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। दोस्तों, यदि पहली बार आप चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें। मूलांक 8, जिनका जन्म 8 को, 17 को या 26 को हुआ है, उनका मूलांक 8 कहलाएगा और इसके स्वामी होते हैं शनि। 2023 यदि हम इसको टोटल करते हैं 2023 को, तो टोटल जो हमारा नंबर आता है 7 नंबर आता है, जो कि केतु ग्रह से प्रभावित होता है। तो आज हम जानेंगे कि ये शनि और केतु ये मिल करके क्या प्रभाव डाल सकते हैं आपके ऊपर। देखिए, शनि जो है वो एक टीचर है, हमें सिखाता है, हमें पेशेंस रखने की, कैसे हमें पेशेंस रखना चाहिए, या आप ये कह सकते हो कि धैर्य की आदत डालता है, डिसिप्लिन देता है। अच्छी चीजें क्या हो सकती हैं, जब जब शनि और केतु मिलते हैं तब तब कहा जाता है कि आदमी बड़ा अच्छा प्लेयर बनता है। प्लेयर सिर्फ स्पोर्ट्स के दृष्टिकोण से नहीं, हर क्षेत्र के अंदर उसको खिलाड़ियों को खिलाड़ी की संज्ञा भी दी जाती है। तो यदि आप किसी टेक्निकल फील्ड में हैं, आप एनालिसिस के फील्ड में हैं, आप इंजीनियरिंग के फील्ड में हैं, आप कंस्ट्रक्शन के फील्ड में हैं, आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो आने वाला साल आपके लिए बड़ा अच्छा निकल सकता है। यदि आप स्टूडेंट भी हैं तो भी ये साल बड़ा अच्छा रहेगा। आने वाले साल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी हैं, मूलांक 8 वालों को उसमें सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। केतु जब जब शनि के साथ मिलता है तब तब आदमी के शनि का जो बेसिक नेचर होता है उसको वो पॉजिटिव कर देता है। यहाँ पे कुछ नियम भी हैं, कुछ चीजें हैं जिसका उनको पालन भी करना चाहिए। जब तक वो उन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो केतु और शनि की जो पॉजिटिव चीजें हैं वो आपको नहीं मिल पाएंगी। वो भी हम चर्चा करेंगे कि वो पॉजिटिव चीजें कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं जीवन में अपने। तो व्यापार बड़ा अच्छा रहेगा, स्टूडेंट्स के लिए बड़ा अच्छा रहेगा, रिलेशंस के लिए भी ठीक है। मूलांक 8 वालों के लिए जो टेक्निकल एनालिस्ट क्षेत्र से जुड़े हैं या इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं या स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए बड़ा अच्छा रहने वाला। और जितने भी प्राइवेट जॉब करने वाले लोग हैं, यदि वो मूलांक 8 वाले हैं तो भी उनका ये साल बड़ा अच्छा जा सकता है। यदि आप नया घर प्लान कर रहे हैं, आप किसी प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कोई भी प्लान कर रहे हैं, तो अगला साल आपके लिए बड़ा जबरदस्त रह सकता है मूलांक 8 वालों के लिए। स्वास्थ्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है, जितने भी आपके ज्वाइंट्स हैं इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको अपने पैरों का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको अपने पैरों का तलवों का ध्यान रखना पड़ेगा। इन चीजों में कोई पेन, कोई टांग में कोई फ्रैक्चर या एड़ी की हड्डी टूटना, इस तरह की चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको अपने किडनीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा, यूरिनरी सिस्टम का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जिन जिन चीजों की हमने अभी चर्चा की है, इन क्षेत्रों में यदि आपको कोई भी तकलीफ हो तो आपको तुरंत जाकर के किसी अच्छे कंसल्टेंट से मिलना चाहिए। थोड़ा सा डाइजेशन भी स्लो रह सकता है, ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ चीजों का इनको सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको अगर इनमें से कोई भी बीमारी मिले तो आपको तुरंत जाकर के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि पॉजिटिव चीजें तो हमने देख ली कि हर तरफ से सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है। फॉरेन ट्रैवल भी हो सकता है, आप एग्जाम में भी क्लियर हो सकते हैं, इंडस्ट्रीज के लिए भी अच्छा है, हर क्षेत्र के लिए अच्छा है, प्राइवेट जॉब वालों के लिए भी अच्छा है। लेकिन नेगेटिव चीजें क्या हो सकती हैं? पहली बात तो जब जब शनि और केतु किसी भी तरीके से इकट्ठे हों, चाहे अंक शास्त्र के दृष्टिकोण से इकट्ठे हों, चाहे आपकी कुंडली के हिसाब से इकट्ठे हों, युति बना रहे हों, आपस में दृष्टि संबंध बना रहे हों, जब तक आदमी डिसिप्लिन में नहीं रहेगा तब तक वो उसको खराब नहीं करेगा कॉम्बिनेशन। डिसिप्लिन क्या है? आपको नॉनवेज का ध्यान रखना है, नॉनवेज नहीं खाना, आपको सड़क चलते कुत्तों को नहीं मारना, आपको किसी मजदूर की मजदूरी नहीं मारनी। यदि आप इस तरह के कार्य करेंगे, आप बेवजह
जानवरों को सताएंगे, गरीबों को सताएंगे, मजदूरों को तंग करेंगे, उनको उनकी मजदूरी नहीं देंगे, तो डेफिनेटली ये शनि केतु का जो पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है ये आपका कभी भी नेगेटिव कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट हो सकता है। नेगेटिव कॉम्बिनेशन में जब जब कन्वर्ट होगा तब तब सबसे पहला कार्य आपके साथ होगा, आपका सारा कार्य चलता हुआ रुक जाएगा। आपको ऐसा प्रतीत होने लगेगा कि किसी ने कुछ कर तो नहीं दिए, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे लोक लगा दिया हो किसी ने आपके काम के ऊपर, आपके दिमाग के ऊपर, जैसे किसी ने स्टक कर दिया हो कुछ ना कुछ। तो इस तरह की चीजें यदि आपके साथ हो रही हैं तो समझ लीजिए आपका शनि केतु का कॉम्बिनेशन पॉजिटिव काम नहीं कर रहा है। अगली चीज जो आपके साथ हो सकती है कि बेवजह कामों में रुकावटें, चल रहा था काम रुक गया, फिर चल पड़ा, फिर रुक गया, इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आप ओवर थिंकिंग का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि केतु जो है वो हमें एनालिसिस की ताकत देता है, रिसर्च की ताकत देता है, और हमें शनि जो है वो पेशेंस रखने के लिए कहता है। लेकिन ये पेशेंस और ये ओवर थिंकिंग की वजह से ऐसा ना हो कि आप इनिशियली पहला स्टेप ही ना ले पाए। और जब जब शनि केतु का कॉम्बिनेशन खराब होगा तो आपको पहला कदम उठाना सबसे मुश्किल लगेगा। आप किसी चीज को इनिशिएट ही नहीं कर पाएंगे, आपको लगेगा कि जैसे कोई रोक रहा है, आपको बांध दिया है किसी ने। अब दूसरे शब्दों में यदि हम बुजुर्गों की बात करेंगे तो कहते थे कि इसका काम बांध दिया किसी ने, तो वो ऐसे ही कॉम्बिनेशन होते थे जो नेगेटिव हो जाते थे आपकी लाइफ के अंदर, और ऐसा लगता था कि किसी ने आपको बांध दिया। तो जब जब शनि केतु का कॉम्बिनेशन आएगा एकदम से बिल्कुल स्टॉप हो जाना सारा कुछ। तो इस तरह की घटनाएं आपके साथ होने लगेंगी, आपको दिन प्रतिदिन स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आने लगेंगी, जिन बीमारियों का हमने अभी जिक्र किया था इस तरह की चीजें आपको महसूस होने लगेंगी। तो समझ लीजिए कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं आपका खराब है। अदरवाइज यदि कुछ नियमों का आप पालन करेंगे तो ये कॉम्बिनेशन कभी भी खराब नहीं होता। शनि केतु का कॉम्बिनेशन सदा हम अच्छा ही मानते हैं, और यदि बृहस्पति ग्रह की भी कृपा मिल जाए तो ये कॉम्बिनेशन और भी अच्छा हो सकता है। तो आपको अपने अनुशासन का पालन करना पड़ेगा, इन जो नंबर्स की या ग्रहों की जो शर्तें हैं उनका पालन करना पड़ेगा। तो इस साल नेगेटिव के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो सिर्फ आपको ऐसा महसूस हो सकता है चलता हुआ काम आपका रुक जाना, बिल्कुल काम आपका जीरो हो जाना। स्टूडेंट हैं तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको फायदा ना मिलना, या कंसंट्रेशन ना मिलनी, या कंसंट्रेशन बननी ही नहीं है आपकी पढ़ाई के अंदर। और यदि आप वैवाहिक हैं तो आपके रिलेशनशिप के अंदर मिसफेथ होने लगेगा, या तो आपका पार्टनर आपके ऊपर शक करने लगेगा या फिर आप अपने पार्टनर के ऊपर शक करने लगेंगे। एक छलावा मन में आ जाएगा, बिना वजह का भ्रम की स्थिति बन जाएगी। ये होंगी अगर इस साल आपके साथ नेगेटिव चीजें ये वाली हो सकती हैं। उपाय क्या कर सकते हैं आपको शारीरिक समस्याएं आ रही हैं, आपको लगता है कि आपका व्यापार रुक गया बिल्कुल, तो रेमेडीज क्या कर सकते हैं आप? पहले तो आपको ब्लू और ब्लैक कलर अवॉइड करना है, और आपको बिल्कुल भी कॉम्बिनेशन में यदि आप ब्लू और ब्लैक डालेंगे तो डेफिनेटली ये फीलिंग आपको आ सकती है। तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप महीने में कोई एक दिन फिक्स कर लीजिए, आप गुरुद्वारे में या मंदिर में, जिस भी धर्म में आप जाते हैं, जहां पे भी जन साधारण लोगों के लिए कुछ लंगर लगता है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वहां पे आप साबुत माह की दाल आप दान कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी बीमारी आपको तंग कर रही है जिसका पता नहीं लग रहा है, आज इस ज्वाइंट में दर्द था, कल यूटीआई हो गया, परसों किसी और जोड़ में दर्द हो गया, तो ऐसी घटनाएं यदि आपके साथ हो रही हैं तो आप सिंपली एक काला सफेद कंबल लीजिए। शनिवार के दिन आपको शाम के समय ये दान करना है, किसी भी जरूरतमंद को आप दे सकते हैं। कोई भ्रम नहीं है, कोई वहम नहीं है, आप मंदिर में रख के भी आ सकते हैं। आप मजदूरों को मीठे तिल के लड्डू खिला सकते हैं। आप कुत्तों की सेवा जरूर करें। यदि आपको लगे कि आपका कार्य रुक गया, बिल्कुल स्टॉप हो गया, स्टक हो गया किसी तरीके से, या आपको लगे कि दिमाग जकड़ गया आपका, तो 3 दिन सुबह उठ के लगातार आपको कुत्तों को कुछ ना कुछ डालना है। दूध डालिए, बिस्किट डालिए, ब्रेड डालिए, जो आपकी इच्छा है। वेजिटेरियन फूड में आप कुछ भी उनको आप डाल सकते हैं। आपको लगता है कि कर्ज यदि परेशान कर रहा है, इस साल आपको पैसों की दिक्कत आ रही है, क्राइसिस झेल रहे हैं, तो सफेद काले तिल, शक्कर, चावल, इन 4 चीजों को मिक्स करके उसका चूरा बनाइए। काले रंग की चींटियों को आपको वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। शनिवार के दिन स्पेशली आपको ये करना ही करना है, और शाम के समय करना है। करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि कोई आसपास ऐसी जगह ना हो जहां पे कि चींटियां मरें, या किसी व्हीकल के नीचे आए, या पक्षी
दिन के समय जनरली हम नहीं बोलते ये करने के लिए ये वाला रेमेडी, क्योंकि दिन के समय कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो कीटों को खाते हैं, वो चींटियों को भी खा जाते हैं, तो आपको शाम के समय ये उपाय करना है। और यदि आपको लगता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता चाहिए, आप एग्जाम दे रहे हैं, आपको सफलता मिल नहीं रही, या आप अपने स्किल को एनहेंस करना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में आप ग्रो करना चाहते हैं, तो एक वेस्ट डायरेक्शन के अंदर एक बोर्ड वाला चेस जो है, चेस की जो गेम आती है अपनी, बोर्ड आता है चेस का, वो जरूर हैंग करिए। इन सभी रेमेडीज से आपको फायदा मिलने लगेगा। वेस्ट डायरेक्शन में बैठ करके अच्छी अच्छी बातें सोचिए, नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव चीजें सोचिए, ताकि वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन उनकी होनी स्टार्ट हो जाए। तो दोस्तों, आज हमने चर्चा की कि मूलांक 8 का 2023 कैसा रहेगा। यदि पहली बार आप चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मूलांक 9 का 2023 कैसा रहेगा, और उसके बाद ज्योतिष के दृष्टिकोण से हर राशि के लिए अगला साल कैसा रहने वाला है, उस पर भी हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे। तो इजाजत दीजिए, नए टॉपिक के साथ मिलते हैं नए वीडियो में।